अब सट्टा, जिसको मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं, इट इज़ अ टेल एज ओल्ड एज टाइम। हिस्ट्री में बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से कॉमन लोग, आप जैसे रिलेटिवली न्यू इन्वेस्टर्स, जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन लोगों की बातें सुनकर इन्वेस्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली लॉस कर बैठते हैं। जब आप एक सट्टे की स्कीम के अंदर पैसा लगा रहे हैं या पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस होप से वो कभी ना कभी टर्न अराउंड कर जाएगी, तो इट इज़ एन ऑब्वियस केस दैट यू विल लूज मनी। बट अगर आपको कॉन्स्टेंट वीडियोस देखने को मिल रही हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी बंदा फूल हो सकता है, और यही हमारा मिशन है, इसको रोकना। अब मैं एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो जैसे लक इन कॉफ़ी, जिसको चाइना का स्टारबक्स कहा जाता था, और उसने $300 मिलियन से ज़्यादा की फेक रिपोर्ट्स बनाई थी। एनरॉन, एक बड़ा कॉर्पोरेट नेम जो बिलियंस का डेट छुपाता रहा फैंसी अकाउंटिंग के पीछे, और एक ऐसा टाइम आया कि पूरी की पूरी कंपनी ही क्रैश हो गई। एक और एग्जांपल 1990s के अंदर जॉर्डन बेलफोर्ड, जिसको वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, उनके पीछे एक मूवी भी बनी। उन्होंने चंद पेनी स्टॉक्स के इर्द गिर्द हाइप क्रिएट की और उनको पंप किया और अपना प्रॉफिट निकाल कर डंप कर दिया, आप जैसे रिलेटिवली न्यू इन्वेस्टर्स और मेहनत कश लोगों को यूज करके। अब इंडिया में भी कर्वी स्टॉक ब्रोकिंग जैसी ट्रस्टेड फर्म ने लोगों के स्टॉक्स मिसयूज किए। एक और केस है गेम स्टॉप की फ्रेंजी, जहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया हाइप ने इतनी हाइप जनरेट कर दी कि उसका स्टॉक भी ऊपर पंप अप कर गया। और ऐसी जो हाइप्स होती हैं वो किसी भी फाउंडेशन के बगैर सेट की जाती हैं। दैट इज वाई पीपल लूज द मोस्ट मनी। और यहाँ पे मैं ट्यूलिप मेनिया की भी एग्जांपल दूंगा, जो पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर पहला पंप एंड डंप केस था, जहाँ पे फूलों की कीमत घर की प्राइसेस से बढ़ गई थी। अब पंप एंड डंप करना ऐसे ही है कि मेरे टेबल के ऊपर पानी की बोतल पड़ी हुई है तो मैं कह दूं कि ये दुनिया की आखिरी बोतल है, इसे टीपू सुल्तान ने पानी पिया था, ये बोतल सारी बीमारियां जो है वो ख़त्म कर देगी, खात्मा कर देगी, दिस इज़ द लास्ट वाटर बॉटल ऑन अर्थ। एक बेसलेस इलॉजिकल रीजनिंग से मैं एक कमोडिटी की, एक स्टॉक की या किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस इतनी बढ़ा दूं हाइप अप करके जिसकी कोई रीजनिंग ही ना बनती हो, यानी कि किसी भी चीज़ की इलॉजिकल वैल्यू क्रिएट करके उसकी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ा देना। अब इन सब केसेस से हमें एक कॉमन लेसन मिलता है, और वो ये है कि स्टॉक मार्केट में हर चमकती चीज़ सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एक हेल्दी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, अपना पैसा सेफ रखने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और पोर्टफोलियो ओवर टाइम ग्रो करने के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जब न्यू इन्वेस्टर मार्केट के अंदर एंटर करता है तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करूं, और मैं आपको बताऊंगा कि दैट इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन। अगर मैं इस वीडियो में आपको 10 हेल्दी कंपनीज भी बता दूं, 10 ऐसे स्टॉक्स बता दूं जो प्रॉफिट में हैं, आपका पैसा रिकवर करके दे सकते हैं, पे आउट्स भी ऑफर करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो तब भी आप नुकसान कर लेंगे। क्योंकि असल सवाल जो कि सबसे मुश्किल है वो ये है कि कब ख़रीदना है और कब बेचना है, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। और सच कहूँ तो 99% लोग इसी में गलती करते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो या आपका अपना बिजनेस है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को इंटायर तौर के ऊपर स्टडी कर सको कि कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है, कौन सी कंपनी हेल्दी है और किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसकी वजह से आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, ऐसी यूट्यूब वीडियोस देखते हो जो आपको बता रही हैं टॉप 3 स्टॉक्स, टॉप 2 स्टॉक्स, 1 सीक्रेट स्टॉक, और उनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, और फिर मारी पेट्रोलियम जैसा केस आपके साथ रिपीट होता है, आप पंप एंड डंप का शिकार होते हो। क्योंकि मैं अगर आपको ऑनेस्ट बात बताऊं तो हम थोड़ी सी बात वापस मारी पेट्रोलियम के बारे में करते हैं। इट वॉज नॉट अ बैड कंपनी, वो एक हेल्दी कंपनी थी जो प्रॉफिट कर रही थी, बट अगर अननेसेसरली एक कंपनी की प्राइस बढ़ा दी जाए तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना भी फुलिश है। दिस इज़ व्हाट एक्सपीरियंस टीचेस यू। मैं अगर पूरा केस ब्रेक डाउन करूँ जो जवाद साहब ने पहले ही कर दिया हुआ है, इन लोगों ने अपना प्रॉफिट निकाला जब उसने बोनस दिया, जब डिविडेंड पे किया, और तब 900 रुपये के राउंड इन लोगों ने अपना एग्जिट कर दिया। जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं जिनका बेतहाशा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था, और जो बेचारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं, रिलेटिवली न्यू हैं या थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, वो इन्वेस्ट करते गए विदाउट एनी बेसिक नॉलेज, सिर्फ इस सिनेरियो के ऊपर कि हाँ यार ये वीडियो कह रही है कि ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, और इन रियलिटी वो नहीं हुआ। एंड इट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ पंप एंड डंप। अब इसी वजह से लॉस करने के बाद बेचारे डिसहार्ट हो जाते हैं और मार्केट के अंदर काम करना छोड़ देते हैं। बट द हार्श ट्रूथ इज़ कि असल में मार्केट के अंदर मसला नहीं है, मसला आपके अंदर है कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। अब ये तो हमने बात कर ली पास्ट की कि कैसे पंप एंड डंप केसेस वर्क करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करनी, क्या मिस्टेक्स हमने अवॉइड करनी है। बट पैसे बनाने का सोल्यूशन भी मेरे पास है, जिसको हासिल करके आपको किसी और की सुननी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हेल्दी कंपनीज को चूज करने के काबिल हो जाओगे, और क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में तकरीबन 60 साल के तजर्बे से फ़ायदा उठाओगे। अब जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, इकोनॉमिक रिसेशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पेंडेमिक्स के बावजूद भी इस मार्केट के अंदर 60 साल टिके रहना कोई छोटी बात नहीं है।
जवाद साहब अब तक 70,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं और 500 से ज़्यादा PSX वर्कशॉप्स करा चुके हैं। हमारी एक वर्कशॉप सिर्फ 2 घंटे की होती है, कम्प्लीटली ऑनलाइन, जिसके अंदर हम आपको कंपनी एनालाइज करना सिखाते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो देखना ज़रूरी हैं एक हेल्दी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, कौन सी रेशियोज हैं जो आपको बताती हैं कि आपका पैसा कितने सालों के अंदर रिकवर होएगा, और उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो स्टॉक सेलेक्ट करने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर आपका पैसा रिकवर करके दे सकते हैं, और उनको यूज़ करके आप एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो। कौन से स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो ये अश्योर करते हैं कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल रखेगी और उनको रेगुलर पे आउट्स देती रहेगी। और फाइनली आखिर में एक 90 डे गाइडलाइन जिसको यूज़ करके, एक कंप्लीट गाइडलाइन जिसको आप फॉलो करके ये बात अश्योर कर सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस नहीं करोगे। अब तक हमारी लर्न टू इन्वेस्ट इन द PSX वर्कशॉप ने हज़ारों लोगों को ट्रेन किया। 60 साल के तजर्बे की बेसिस पे 750 ऑनलाइन रिव्यूज़, ऑनलाइन टेस्टिमोनियल्स उन लोगों ने पढ़े हुए हैं जिन्होंने हमारी वर्कशॉप ली और कुछ सीखा, जिन्होंने हमारी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाए और प्रॉफिट बनाना सीखा, एक्चुअल रियल प्रॉफिट जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकता है। इनफैक्ट 16 साल के बच्चे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना सीख रहे हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वर्कशॉप से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, बट हमारी अगली वर्कशॉप के लिए साइन अप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे। बट उससे पहले आई हैव समथिंग मोर, और ये उन लोगों के लिए जो सालों से हमारे साथ जुड़े हैं। अब अगर मैं जवाद साहब की बात करूं या मैं इवन अपने सोशल सर्कल की बात करूं, तो हमारे इर्द गिर्द वो लोग हैं जिनके कॉर्पोरेट पोर्टफोलियोज हैं, यानी कि बहुत ही बड़े पोर्टफोलियोज, डिटेल्ड, हाईली डाइवर्सिफाइड। बट मैंने कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनाना था जिससे रेगुलर इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर नए आए हैं वो भी उन चीज़ों को यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो बना सके। और इसको हमने टाइटल दिया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP का, जहाँ पे मैं आपको 1-on-1 गाइड करता हूँ कि कैसे आप भी अपना पोर्टफोलियो अगर पहले से ही एग्जिस्टिंग है तो कैसे उसको शिफ्ट कर सकते हो टॉप प्रॉफिटेबल स्टॉक्स में, और अगर आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है एज अ बिगिनर कि कहाँ, कैसे और कब अपनी मंथली सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप जब मेरा एक्सपीरियंस यूज़ करके मार्केट के अंदर आते हैं तो आप सिर्फ 20% नहीं बनाते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे SIP क्लाइंट्स ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 100% और इवन 200% से भी ज़्यादा निकाली, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वो आपका रिस्क मिनिमाइज कर देती है और रिजल्ट्स, आउटपुट और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देती है। और जब आप मुझे रीच आउट कर सकते हो तो आप करंट जो आजकल मार्केट मैनिपुलेशन स्कीम्स चल रही हैं उससे कम्प्लीटली सेव हो जाते हो। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो जो हेल्दी कंपनीज एनालाइज करना सीखना चाहता है तो हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए लाजमी रजिस्टर करवाओ अपने आप को। हमारे नंबर जो है वो नीचे दिए हैं। वो सीक्रेट्स अनलॉक करना चाहते हो जो जवाद साहब अपने पोर्टफोलियो में खुद अप्लाई करते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, और मार्केट में जब कुछ भी नहीं कर रहे, इजी होकर बैठे हुए हैं, तो तब आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर भी नीचे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। तो PSX के अंदर जल्द अज जल्द इन्वेस्टमेंट करना सीखें, हेल्दी कंपनीज को एनालाइज करना सीखें, ताकि आप भी अपना पोर्टफोलियो बना सकें और जनरेशनल वेल्थ को हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।